एल्विश यादव के समर्थक कह रहे हैं कि एल्विश यादव बेकसूर हैं और उनकी लोकप्रियता को लोग पचा नहीं पाए, इस वजह से उनके ऊपर इस तरह के इल्जाम लगा दिए गए। उनको नापसंद करने वाले कह रहे हैं कि यार एल्विश के ऊपर सफलता का भूत जो है वो ज्यादा सवार हो गया था और ऐसी हरकतें वो करेंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन अब जो है सो है, क्योंकि एफआईआर में तो उनका नाम है, एफआईआर में 6 लोगों का नाम है, जिसमें 5 तो अरेस्ट हो चुके हैं, अगले व्यक्ति एल्विश हैं, सपेरा जो है पकड़ा गया है और बहुत सारी कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं। अब समर्थक सपोर्ट करेंगे, जो आलोचक उनके हैं वो विरोध करेंगे, ये दोनों बात बहुत क्लियर है। लेकिन इनसाइड स्टोरी क्या है, क्यों एल्विश यादव का इसमें नाम निकल कर आया, क्या था वो स्टिंग ऑपरेशन जिसमें एल्विश के शामिल होने की बात कही जा रही है, क्यों बीजेपी के सांसद मेनका गांधी ने उन्हें इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड बताया है और यह बताया कि गुड़गांव से लेकर नोएडा तक तमाम जो रेव पार्टियां होती हैं उसमें एल्विश सांपों के जहर को प्रोवाइड कराते हैं। क्या है एल्विश के पुराने सांप वाले वीडियो से इनका नाता रिश्ता और कैसे ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन अंजाम दिया गया और क्यों पुलिस ने, खासतौर पर यूपी पुलिस ने इस एफआईआर में एल्विश यादव का नाम शामिल किया। ये पूरी कहानी हमें लगा डिटेल में समझाते हैं ताकि वो लोग जो ना सपोर्ट में ना विरोध में, उन्हें पता लगे कि मामला समझने के लिए सबसे पहले खबर समझना पड़ेगा। नोएडा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सेक्टर 49 थाना की जो एसएचओ हैं उन्होंने गिरफ्तार किया। 9 सांप बरामद हुए और इसके अलावा 20 मिलीलीटर कहा था स्नेक वेनम यानी कि सांप का जहर जो है वो भी बरामद किया गया है। नोएडा के फॉरेस्ट ऑफिसर जो हैं प्रमोद जी, उन्होंने बताया कि सांपों के जहर का इस्तेमाल जो है वो रेव पार्टी में होता है और यह भी बताया गया उनकी तरफ से कि यूट्यूबर का एक गैंग है जो इस तरह की पार्टीज को ऑर्गेनाइज करता है और बड़े ही प्लान तरीके से इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है और फिलहाल टीम जो है इस पर काम कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एल्विश यादव का भी एक वीडियो सामने आया जिसमें एल्विश कह रहे हैं कि अगर उनकी 1% इन्वॉल्वमेंट है तो फिर उन पर जो आरोप लगाए जाएंगे उसे वो स्वीकार कर लेंगे और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। लेकिन उन्होंने अपील करी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि इस मामले की जांच की जाए और वो पूरी तरह से निर्दोष हैं। मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वो फेक हैं, उन पर एलिगेशन जो लगाए गए हैं वो झूठे हैं और अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, ये उनका कहना है। मेनका गांधी कह रही हैं कि ये मास्टरमाइंड है, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को समझना है तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन और पुलिस वालों के बयान को सुनना पड़ेगा कि कैसे ये इन्वॉल्वमेंट निकलकर सामने आया और क्या है सांप, लड़की, जहर, पार्टी का पूरी संलिप्तता की कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एल्विश यादव के उन वीडियोस से जहां पर वो गले में सांप को लटकाए हुए नजर आते हैं और वहीं से वो हाईलाइट होना शुरू होते हैं। दरअसल इन सांपों के वीडियोस वायरल होने के बाद एल्विश यादव पर कई लोगों की नजर गई और स्नेक वेनम, जिंदा सांपों को लेकर ये पता लगा कि एल्विश तमाम वीडियोस शूट करवाते हैं और यहीं से जो ये एनजीओ है पीएफए जो मेनका गांधी का एक एनजीओ है उसने इन पर नजर रखनी शुरू कर दी। फिर इस एनजीओ के मुताबिक उन्हें यह अंदाजा हुआ या कहीं से खबर मिली कि ये लोग सांपों के वेनम को लेकर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसा कि इस एनजीओ की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो इन लोगों ने एल्विश यादव से संपर्क किया। ये मेनका गांधी और उनके एनजीओ की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने संपर्क किया और हमने कहा कि हमको एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है जहां पर हम चाहते हैं कि हमें सांपों का वेनम दिया जाए। फिर एल्विश की तरफ से इनके हिसाब से एक टीम आती है जो इस बात को कंफर्म करना चाहती है कि ये कोई ट्रैप है या वाकई में ये लोग पार्टी करना चाहते हैं। तो जब वो श्योर हो जाती है कि ये मामला क्लियर है, देन वहां से एक नंबर आता है एक एजेंट का जिसका नाम राहुल बताया जाता है और इनकी टीम कहती है कि एल्विश ने हमें वो नंबर दिया और कहा है कि आप इस नंबर से बात कीजिए और एल्विश यादव बताकर आप बात कर लीजिए। फिर ये जो टीम है ये पुलिस को अपने संपर्क में लिए रहती है और पैरेलली इसके राहुल को कॉल करती है, एल्विश का नाम लेकर बात करते हैं और फिर पार्टी की जगह डिसाइड होनी शुरू होती है। इनके हिसाब से राहुल ने कहा कि आप जहां पार्टी कहेंगे वहां पर सांपों को लेकर हम पहुंच जाएंगे और उसके बाद आप वहां पर एंजॉय कर सकते हैं और इसी के बाद अब नोएडा के सेक्टर 51 में एक सेवरिन बैंक्वेट हॉल है, वहां पर लोकेशन तय की गई और वहीं पर आने की बात कही गई और जिस राहुल का नंबर एल्विश से लेने की बात कही गई थी वो राहुल यहां पर सांप तस्करों से आ रहा था। इसके बाद इस एनजीओ ने डीएफओ कॉल की और फॉरेस्ट ऑफिसर जो हैं यहां पर धावा बोलने आए।
सांप वाप ये लोग देख रहे थे और जैसे ही सब कुछ कंफर्म हुआ, पुलिस की टीम पहुंची, वन विभाग की टीम पहुंची और 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तारी अब शायद हो चुकी है, जिसमें राहुल का नाम आया है, जिसका एल्विश नंबर दिया था, टीटू नाथ, जयकरण, नारायण, रविनाथ। और राहुल के बैग से कहा जा रहा है एक प्लास्टिक की बोतल निकली है जिसमें 20 मिलीलीटर स्नेक वेनम जो है वो मौजूद था और फिर इन सबको पकड़ लिया गया। 9 सांप टोटल पकड़े गए हैं, 5 कोबरा है, 1 अजगर है, 1 2 मुही सांप है और एक रेड स्नेक है, घोड़ा पछाड़ कहते हैं, वो ये शामिल था। और इन तमाम लोगों की तरफ से बताया गया कि रेव पार्टीज में इनका इस्तेमाल होता है, गुड़गांव में, यहां पर। और इसी के बाद खबर आने लगी तो एल्विश गिरफ्तार नहीं हुए थे, एल्विश पर आरोप है कि वो सप्लाई करवा रहे थे। अब इसमें क्या उनका नाम है, क्या है, हालांकि मामला पॉलिटिकल है क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं ने एल्विश को बिग बॉस जीतने का काफी प्रमोट किया था, जिसमें खासतौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री सामने आए थे। सो ऐसे में अपोजिशन ने काफी निशाने साधने शुरू कर दिए, जिसमें स्वाति मालीवाल ने कहा कि देखिए जी कैसे लोगों को प्रमोट करते हैं, क्या करते हैं ये लोग, ये इस तरह के लोग। अब जहां तक एल्विश की कहानी है तो एक यूट्यूबर है, 2016 में यूट्यूब शुरू किया था और एमईटी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की है, हंसराज कॉलेज से बीकॉम किया है और उसी के बाद वो काफी वायरल हुए। इनके मॉम डैड जो हैं, फादर टीचर हैं, मॉम हाउसवाइफ हैं, इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। इस बीच में तो काफी ज्यादा लाइमलाइट में आए थे, शो चल रहा था, गाड़ियों के काफी शौकीन हैं। लेकिन जो इनके इस मामले के बाद एल्विश का कहना है कि वो इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है और ये पॉलिटिकल मसला है। उधर जिस बंदे राहुल का नंबर दिया गया था उसकी फैमिली से भी स्टेटमेंट आया है कि एक कॉल आया था कि बच्चे की बर्थडे है और वहां पर बीन पार्टी होनी है। अब बीन पार्टी कौन सी होती है पता नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि बीन पार्टी के लिए बुकिंग कराई गई थी और उसी में ये लोग पहुंचे थे जहां पर इन्हें फंसा दिया गया है। कुछ दिनों पहले एल्विश को लेकर एक खबर भी सामने आई थी कि 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई उनसे और उनसे पैसे से मांगे जा रहे हैं। एक और शो भी आ रहा कलर्स का, वहां पर भी एल्विश की मौजूदगी थी। काफी मतलब बिग बॉस के इर्द गिर्द से वो काफी चर्चा में रहे। लेकिन ये वाला मामला क्योंकि इनडायरेक्टली नशा, लड़की और कई ऐसी चीजों को लेकर है, तस्करी, जो काफी सेंसिटिव हो जाता है। हालांकि एल्विश काफी कॉन्फिडेंट है, एल्विश के फैंस काफी कॉन्फिडेंट हैं कि इस मामले में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन पुलिस कह रही है कि ऑन स्पॉट पकड़ा गया है, स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पकड़ा है। दिलचस्प होगा देखना। हमें लगा पूरी खबर आपको बताएं और आपका नजरिया क्या है इसको लेकर, आपसे पूछें आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर।